मेरे पास मौजूद लोग जोर जोर से कलमा पढ़ रहे थे। मैंने भी कलमा पढ़ना शुरू कर दिया तो आतंकियों ने मुझे छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने मेरे पास खड़े एक शख्स को गोली मार दी, लेकिन मुझे कुछ नहीं किया। वो मुझे घूरते रहे, मुझसे पूछते रहे तुम क्या बोल रहे हो, मेरी दाढ़ी को देखते रहे। ये कहना है उस इकलौते हिंदू शख्स का जिसे आतंकियों ने पहलगाम में मारने से छोड़ दिया, जो एक चालाकी की वजह से आतंकियों की बंदूक के नीचे से निकल कर आए हैं। ये कहना है देबाशीष भट्टाचार्य का, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से सुरक्षित बचकर लौटे हैं। देबाशीष असम यूनिवर्सिटी के बंगाली डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो अपनी पत्नी मधुमिता और बेटे दौदीप के साथ कश्मीर में घूमने गए थे। हमले के वक्त वो उसी जगह पर मौजूद थे, लेकिन वो किस तरह से बचे, इस पर देबाशीष ने बताया कि फायरिंग के वक्त वो एक पेड़ की आड़ में छिपे हुए थे। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि जो लोग कलमा पढ़ रहे हैं, आतंकी उन्हें छोड़ दे रहे थे, और जिन्हें पढ़ना नहीं आता था उन्हें मार दे रहे थे। मैं कलमा पढ़ना जानता था, इसलिए ये सुनकर मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। तभी एक आतंकी मेरी तरफ बढ़ा और पास में मौजूद एक शख्स को गोली मार दी। तब मैं कलमा पढ़ रहा था। आतंकी ने मुझे कहा कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तब मैंने थोड़ा जोर से बोलना शुरू किया। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हालांकि उसने मुझे कलमा पढ़ने का ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन मैंने सुना कि वो बाकियों को कलमा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, और जिसे कलमा पढ़ना आता था उसे छोड़ दे रहे थे, जिसे नहीं आता था उसे मार दे रहे थे। ऐसे में पेड़ के नीचे बैठे बैठे मैंने भी कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। डर के मारे मेरी आवाज धीमी थी तो आतंकी बोला, क्या बोल रहे हो, राम नाम ले रहे हो क्या? और तब जाकर मैंने जोर जोर से ये कलमा पढ़ना शुरू किया। देबाशीष बताते हैं कि बड़ी चालाकी से आतंकियों से बचने के बाद वो अपने परिवार के साथ फेंसिंग पार करके किसी तरह से वहां से निकल जाते हैं। देबाशीष की पत्नी मधुमिता ने अपने भाई नवेंदु को इस बारे में बताया। नवेंदु ने कहा कि सौभाग्य से उनके जीजा ने दाढ़ी रखी थी और दाढ़ी से आतंकी उनकी पहचान नहीं कर पाए और धोखा खाकर उन्हें छोड़ दिया गया। देबाशीष ने बताया कि फिलहाल वो और उनका परिवार सुरक्षित हैं और सुरक्षित जगह पर हैं, लेकिन पहलगाम में उनके सामने जो हुआ वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने बताया कि आतंकी जब आए तो सबसे पहले कहने लगे, नाम बताओ, धर्म क्या है तुम्हारा? फिर जो मुसलमान था उसे छोड़ दिया गया और जो हिंदू था उसे बेरहमी से मार दिया गया। वो सिर्फ पुरुषों को ही निशाना बना रहे थे। कुछ लोगों की पैंट भी उतरवाई क्योंकि वो धार्मिक पहचान करना चाहते थे, और जब कंफर्म हो गया तो गोली मार दी गई। पति की मौत के बाद जब कुछ पत्नियां चीख चीख कर कहने लगी कि पति को तो मार दिया, अब हमें भी मार दो, तो सामने से आतंकियों का जवाब आया, नहीं, तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम ये सब जाकर मोदी को बता देना। लेकिन कलमा पढ़कर जान बचाने वाले देबाशीष भट्टाचार्य अब लोगों के निशाने पर आ गए हैं। कुछ लोग उनको लेकर ये कह रहे हैं कि कलमा क्यों पढ़े, इससे तो अच्छा था कि मर ही जाते। वहीं डॉक्टर्स की जिस टीम ने पहलगाम में मारे गए इन लोगों के शव देखे तो शवों को देखकर वो भी हैरान रह गए। उनका कहना था कि ज्यादातर लोग अर्धनग्न थे, किसी की पैंट उतरी हुई थी तो किसी की जिप खुली हुई थी। डॉक्टर्स का कहना है कि वो आतंकी औरंगजेब की तरह क्रूर थे।